नमस्कार दोस्तों, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं और चाइना में कई ऐसे मुद्दे पे उन्होंने बात की जिसमें ईरान समझौता को लेकर के, लेकिन चाइना यहां पे नकार देता है और यहां पे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा विफलता होता है। अब आगे ये जानते हैं कि ट्रंप जैसे ही चीन में पहुंचते हैं तो ग्लोबली इतना हलचल क्यों देखने को मिलता है। वहाँ पे सिर्फ ईरान समझौता को ही लेकर के गए हैं या फिर अन्य प्रोजेक्ट पे भी गए हैं, तो आज पूरा डिटेल जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश अगर वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो दो है, एक है अमेरिका और दूसरा है चाइना। अब अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद चीन अभी पहुंचे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट है या दुनिया में कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर के रूप में कोई वैसा काम करने ट्रंप गए हुए हैं। क्योंकि इस मीटिंग में सिर्फ व्यापार की बातें नहीं हो रही है, यहाँ ईरान युद्ध, ताइवान का इशू को लेकर के, क्योंकि ताइवान जो है वो चाइना से अलग है और बार बार चाइना जो है वो ताइवान को मिलाने का कोशिश करता है। एआई टेक्नोलॉजी संबंधित मुद्दे, तेल से संबंधित डॉलर, पूरी दुनिया की इकोनॉमी दांव पर अभी लगी हुई है, क्योंकि दो पावरफुल कंट्री एक जगह पे हैं जहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चाइना जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि इस बार चीन अमेरिका से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में दिख रहा है। ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बोल रहा है कि चीन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, साइलेंटली अपना जो है वो पावर को मजबूत कर रहा है। तो आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि कई सारे जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है जैसे BBC, इंडियन एक्सप्रेस और कई सारे गार्जियन, इन सबों का एक ओवरव्यू एनालिसिस के थ्रू जानते हैं कि आखिर ट्रंप चीन क्यों गए, इस मीटिंग से दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है और भारत के लिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, ये जानेंगे। आपको पता होगा कि आने वाले यानी कल 15 मई को नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल विजिट स्टार्ट होने वाला है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रंप की चीन यात्रा इतनी बड़ी क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखने योग्य बातें ये है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों से लगातार खराब होते जा रहे थे। टैरिफ वार, सेमीकंडक्टर बैन हो चुके थे, एआई टेक्नोलॉजी की एक अलग फाइट चल रहा था जहाँ पे अमेरिका द्वारा चैट GPT बनाया गया, उसी तरीके से चाइना द्वारा डीपसीक बनाया गया जो काफ़ी सस्ते दर पे। तो एआई टेक्नोलॉजी की एक तरह से फाइट चल रहा है, ताइवान को लेकर के कई सारे तनाव इशू चल रहे हैं और फिर ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को अस्थिर कर दिया, जैसा कि आपको पता होगा। और ईरान युद्ध अस्थिर करने से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक अलग स्पीच दिया गया जिसमें बोला गया कि आप तेल, पेट्रोल, डीजल जो हो कम से कम खर्च करें, ठीक है। उसके जगह पे जो सार्वजनिक जो परिवहन होते हैं उसका उपयोग करें, वर्क फ्रॉम होम करें। इस बीच अब ट्रंप क्या करते हैं कि चीन जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल माना जा रहा है कि रिटर्न। कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बात चल रहा है कि शी जिनपिंग की बातचीत ट्रेड, ईरान युद्ध, ताइवान और एआई जैसे बड़े मुद्दे पे होने वाले हैं। कई सारे मुद्दे गुप्त, इंटरनेशनल जो ट्रेड डील होता है वो गुप्त भी होते हैं, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत अब सीधे एक टेबल पे बैठने वाले हैं, जहाँ पे लोग और कई जो हल्के फुल्के जो चैनल वाले होते हैं वो ऊपर बातें बता देते हैं कि अब चाइना गया, अमेरिका तो ऐसा कर दिया वहाँ पे इस तरीके से, लेकिन वहाँ पे इंटरनल बहुत बड़े डील होंगे। शो ऑफ के लिए ईरान को लेकर के लोगों को लग रहा हो कि ईरान के लिए गए हुए हैं ट्रंप, लेकिन उसके इंटरनल कई सारे ऐसे ट्रेड डील शामिल होंगे जो अमेरिका और चाइना को, व्यापार को एक अलग तरीके से जोड़ेगा। देखिए, ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। ट्रंप चीन जाकर हासिल क्या करना चाहते हैं। इस समय अमेरिका कई मुश्किलों से गुजर रहा है, जैसे वहाँ पे भी महंगाई बढ़ चुका है, तेल की कीमत भी लगातार बढ़ते जा रहा है, ईरान युद्ध का दबाव भी असर है, अमेरिकी कंपनियां चीन पर निर्भर होते जा रही है और अमेरिका में कई सारे ऐसे चुनावी दबाव भी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि चीन के साथ कम से कम व्यापारिक रिश्ते स्थिर हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये बताया गया कि चीन अमेरिकी कृषि उत्पाद जो ज़्यादा खरीदे और अमेरिकी कंपनियों को चीन में बाज़ार एंट्री देने की कोशिश करे, ऐसा बोलना है। यानी कि ट्रंप इस विजिट को इकोनॉमिक विन में बदलना चाहते हैं
और यही वजह है कि उनके साथ बड़ी टेक कंपनियां के सीईओ भी गए हुए हैं। जैसे अमेरिकी के राष्ट्रपति के साथ एलन मस्क गए हुए हैं, एक दो और जो हैं वो भी गए हुए हैं। तो यहाँ पे एक देखते हैं कि जो अमेरिका जो है वो एआई और टेक सेक्टर में चीन के साथ कुछ कदम उठाने वाला है। लेकिन इस बार चीन ज़्यादा मजबूत क्यों दिख रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि कई इंटरनेशनल एनालिस्ट का ये मानना है कि इस बार चीन ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। क्यों? चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री चीन में है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन पर निर्भर होते हैं। रेयर अर्थ कंट्रोल जैसे कि मोबाइल, मिसाइल, इलेक्ट्रिक कार, एआई चिप, इन सब के लिए ज़रूरी कई रेयर मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल अभी भी बना हुआ है। ईरान फैक्टर्स क्या कहता है? तो ईरान चीन का बड़ा पार्टनर है। अगर चीन चाहे तो वो मिडिल ईस्ट संकट को शांत करने में अहम रोल निभा सकता है। ट्रंप पर अगर कह सकते हो कि डोमेस्टिक यानी घरेलू दबाव क्या है, तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये बोला गया कि ट्रंप इस समय राजनीतिक और आर्थिक दबाव में है। यानी कि इस मीटिंग में चीन बहुत आराम से प्ले कर रहा है गेम। ताइवान सबसे बड़ा खतरा क्यों वहाँ पे इशू हो रहा है ताइवान के लिए? तो जो कभी दुनिया को युद्ध की तरफ ले जा सकता था ताइवान, ठीक है। एक रिपोर्ट है, वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि शी जिनपिंग ने ट्रंप को साफ कहा है कि अगर ताइवान मुद्दे को गलत तरीके से आपने हैंडल किया तो यहाँ पे बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है। अब समझिए ये मामला पूरा क्या है। चीन जो है ताइवान का अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका ताइवान को सैन्य और टेक्नोलॉजी सपोर्ट देते रहता है, अमेरिका हमेशा। और ताइवान जो है वो चीन से अलग हो चुका है। अगर यहाँ कोई गलती हुई तो अमेरिका और चीन से सीधे टकरा सकता है, ऐसा इशू है। तो चाइना का ये बोलना है कि आप सीधे तौर पे ताइवान के सपोर्ट में ना आएँ, उनके लिए कुछ वैसा काम ना करें। और यही कारण है कि पूरी दुनिया इस मीटिंग को बहुत ध्यान से देखना चाह रहा है। अब देखते हैं एक और कि एआई जंग में क्या है। एक और बड़ा मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एआई जो है वो कह सकते हो कि भविष्य के लिए पावर, जो देश एआई को आगे लेकर के चला गया, मतलब वही भविष्य और अर्थव्यवस्था दोनों कंट्रोल करेगा। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन एआई चिप्स और एडवांस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल जाए, इसलिए अमेरिका ने कई टेक एक्सपोर्ट को रोक लगाई थी। लेकिन अब दोनों देश समझ रहे हैं कि पूरे तरह से यहाँ पे रिश्ते खराब हुए तो दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दुनिया की इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में जानते हैं। अगर अमेरिका और चीन के रिश्ते सुधरते हैं तो मार्केट ऊपर जा सकते हैं। तेल की कीमतें जो है अभी जो ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया है वो स्थिर हो सकते हैं। सप्लाई चेन जो होगा वो सुधर सकते हैं। टेक कंपनियां को फ़ायदे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बातचीत सिर्फ अगर यहाँ पे फेल होता है तो क्या असर देखने को मिलेगा? असर वही देखने को मिलेगा कि नया ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है, दुनिया में और ज़्यादा इन्फ्लेशन और ज़्यादा महंगाई बढ़ सकता है, जो चिप संकट है वो फिर आ सकता है और ग्लोबल मार्केट धड़ाम से नीचे गिर सकता है। यानी पूरी दुनिया की नज़र इस मीटिंग पे है, क्योंकि दो बड़े पावरफुल कंट्री आपस में एक साथ जगह पे हैं। तो देखिए भारत के लिए क्या मतलब होगा, इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ सकता है, सबसे ज़रूरी सवाल ये है। तो देखिए भारत इस समय दुनिया के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग विकल्प बना हुआ है। अगर अमेरिका चीन तनाव बढ़ता है तो कई कंपनियां भारत की तरफ रुख कर सकती हैं। लेकिन अगर दोनों देशों के रिश्ते सुधरते हैं तो चीन फिर से मजबूत आर्थिक संकट बन सकता है। हालांकि भारत के लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि दुनिया अब सप्लाई चेन को सिर्फ व सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रखना चाहता है, इसलिए भारत को अभी भी बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। अब यहाँ पे ये जानते हैं कि कई सारे जब इंटरनेशनल समिट चलते हैं, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जाते हैं चाइना, चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग, जब वहाँ आपस में मिलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज और कुछ राजनीति संदेश भी पता चलता है। और दिलचस्प चीज़ें ये सामने आया है कि कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये बोला है कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच इस बार काफ़ी
फ्रेंडली, कुछ चीज़ों में डिस्कम्फर्ट और कुछ चीज़ों में पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का असर दिखा है। वहाँ पे जो स्वागत है ट्रंप को चाइना में बहुत अच्छे से वेलकम किया गया है। यानी दोनों नेता दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि बातचीत अभी जारी है और अभी खुला टकराव नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अंदर की असली लड़ाई अभी भी जारी है। तो दोस्तों, इस तरह ये था पूरी मीटिंग का एक सार। तो दुनिया अब जो है कोल्ड वार वाले नए दौर में पहुंच चुका है, लेकिन ये है मॉडर्न कोल्ड वार, जिसमें टेक्नोलॉजी से कोल्ड वार की स्थिति को लाया जा रहा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड, चिप्स, तेल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस होगा। ट्रंप की चीन यात्रा फ़िलहाल शांति और संकेत ज़रूर देते हैं, लेकिन अमेरिका और चीन की असली प्रतिस्पर्धा अभी भी ख़त्म नहीं हुई है और आने वाले कुछ साल तक तय करेंगी कि दुनिया का अगला सुपर पावर कौन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें। क्या अमेरिका और चीन दोस्त बन सकते हैं या दुनिया एक नए बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है? धन्यवाद, ज़रूर राय दें। थैंक यू।